उससे दुगना फल साथ में रहने वाले को देता हूं। आपके मन में विचार आया है, बहुत सुंदर है, पर महाराज राजसूय यज्ञ जब किया जाता है तो बहुत से धन की जरूरत पड़ती है। थोड़े से धन से काम नहीं चलता है। राजसूय यज्ञ जब होता है, सोने के हल से भूमि को जुताया जाता है। सोने का हल बना के बेलों के साथ में बेलों पे सोने की खुर लगा के उस भूमि का रुदन किया जाता है, जोता जाता है। फिर उस पर यज्ञशाला का निर्माण होता है। जितने भी खंबे लगते हैं वो सब स्वर्ण के लगते हैं। कोई भी अतिथि संत महात्मा ब्राह्मण यज्ञशाला से बिना प्रसादी के नहीं जाना चाहिए, ये नियम होता है। जहां तक हमारी व्यवस्था हो सभी राजाओं को इकट्ठा करना चाहिए। महाराज अगर आपको राजसूय यज्ञ करना है तो जरासंध से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। उठाया, भूमि पे पटका, शरीर के दो भाग कर दिए। पूरब का भाग पश्चिम में फेंक दिया और पश्चिम का भाग पूरब में फेंक दिया। और देखते ही देखते जरासंध ने प्राण त्याग दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इस प्रकार से भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज ये जरासंध कौन था? इसमें ऐसी कैसी शक्ति आ गई कि जब तक शरीर के भाग करके विपरीत दिशा में ना फेंके तब तक ये मरे नहीं? ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त हुआ? कृपा करके मुझे बताइए। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन एक मगध नरेश बृहत्त का विवाह काशीराज की दो पुत्रियों से हुआ। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। काशीराज नाम के राजा बड़ी दुखी हुए। कहने लगे, विवाह को इतना समय हो गया, दोनों रानियां की कोई संतान नहीं है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? एक दिन ये राजा रानी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे कि वहां एक संत आए। संत को सारा वृत्तांत सुनाया, महाराज अगर कृपा हो जाए, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। वो संत ने एक फल दे दिया, महाराज अपनी रानी को खिलाने देना, इससे तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। राजा वो फल को लेके महल में आया। फल को देख के विचार कर रहा है, फल एक है, रानी दो है। अगर बड़ी को खिला दिया तो छोटी नाराज हो जाएगी, और छोटी को अगर खिला दिया बड़ी नाराज हो जाएगी, क्या करूं? और संत ने फल दिया है तो एक दिया है, अब कैसे किया जाए? मन में विचार आया, दोनों रानी ही प्रसन्न रहनी चाहिए। उस फल के दो भाग कर दिए, एक भाग बड़ी रानी को खिला दिया, दूसरा भाग छोटी रानी को खिला दिया। संत के आशीर्वाद से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। समय चलता रहा। एक दिन समय आया, दोनों रानियों के यहां से गर्भ का प्रसव हुआ। क्या देखा? बड़ी रानी के यहाँ से बालक का आधा भाग उत्पन्न हुआ है और छोटी रानी के यहाँ से आधा भाग उत्पन्न हुआ है। जैसे राजा को पता चला, माथा पकड़ के बैठ गया, अरे ये क्या हो गया?
अगर एक फल किसी रानी को खिला देता तो साबुत पुत्र हो जाता, ये तो आधे आधे हुए हैं। क्या करूं? अभी तो मुझे ही पता है, अगर ये बात सब पूरे नगर में अगर फैल गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, देखो राजा की संतान हुई है पर आधी आधी हुई है। उसी समय राजा ने अपने महल से पीछे जंगल में बालक के दोनों धड़कों को पटक दिया। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा जीवन से हारा हारा, मन का मिटे अंधियारा। श्याम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का डेरा, छोड़ दे भटकना दर दर, छोड़ दे अहम का घेरा। भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा, भूल जा जगत का वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरता है मारा मारा ओ, फिरता है मारा मारा, बोल कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। दोनों हाथ उठागे राधे 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 राधे। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। राधे राधे बोलो जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा। राधे राधे बोलो हर राधे जय राधे राधे जय कृष्णा कृष्णा। जय राधे 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 जय राधे
राधे जय राधे राधे राधे, हाँ जय राधे 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 जय राधे राधे राधे, बोलो जय राधे राधे जय राधे राधे, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय राधे राधे जय राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की। बहादुर जी माली की तरफ से 500 रुपए गुमान सिंह सीकरवाल, 500 रुपए गुमान सिंह सीकरवाल की तरफ से, 200 रुपए मुकुट सिंह जी सीकरवाल की तरफ से, 200 रुपए विजेंद्र सिंह जी राजपूत वाले की तरफ से, 500 रुपए जगदीश प्रसाद जी शर्मा की तरफ से, 500 रुपए गिरिराज प्रसाद जी माली कोतवाल की तरफ से, 500 रुपए दिनेश सिंह कुमार, 500 रुपए दिनेश सिंह कुमार की तरफ से, 500 रुपए कुमार, 501 रुपए हरि सिंह जी पूर्विया वाले की तरफ से, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए रामदास जी गुप्ता, 500 रुपए गणपत सिंह जी सोदिया लाड वाले की तरफ से, 500 रुपए बाबूलाल जी सिंह की तरफ से, 1100 रुपए अमर सिंह जी राठौड़, 1100 रुपए अमर सिंह जी राठौड़ पूर्विया की तरफ से, 500 रुपए रामचंद्र सेठ, 500 रुपए रामचंद्र सेठ की तरफ से, 500 रुपए रामखिलाड़ी सुरक्षा जी हरवाल की तरफ से, 500 रुपए सुरेश जी जोशी की तरफ से, 500 रुपए महेश जी जोशिया की तरफ से, 1100 रुपए नरेंद्र सिंह सोदिया दुकानदार, 251 रुपए अंजुम कुमारी सोदिया मेरे तरफ से, 500 रुपए कैलाश सिंह सोदिया आरपीएफ की तरफ से, और आज संतरे की व्यवस्था पूर्विया राजपूत युवा संगठन उदय की तरफ से केले की व्यवस्था संपूर्ण जो ब्राह्मण और बाबा मौलवी बस स्टैंड पर जो दुकानदार है उनकी तरफ से दी गई है। और आज की जो दो चाय है, एक चाय गिरिराज जी यहाँ की तरफ से और अगली जो चाय है मोहन जी हलवाई की तरफ से प्रदान की गई है। बाबू जी महाराज की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करें। 200 रुपए गुप्तदान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जय जय श्री राधे श्याम। कहीं ऐसा तो कर दियो हुए। कल 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 निनाद कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव बड़ी वर्णन कर रहे हैं राजन। भगवान के परम भक्त है, नाम है सुदामा, जाति से ब्राह्मण है, नित्य ब्रह्ममुहूर्त में उठना, संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र करना, दिन भर भगवान का भजन करना, जो भी घर में आ जाता था उसी से परिवार का पालन पोषण होना, सबसे गरीब है, निर्धन है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मात्र एक धोती है जो जगह जगह से फटी हुई है, ऊपर शरीर पर मात्र एक यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, कृष्णकाय शरीर है, दुबले पतले हैं, मन में विचार करने लगे ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। धन नहीं दिया, ऐश्वर्य नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, पर उसका जो नाम है
वो निरंतर मेरे मुख से आ रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मन में कभी विचार नहीं आया है कि परमात्मा मैं तेरा इतना भजन करता हूँ, पूजन करता हूँ, दिन भर तेरे में लगा रहता हूँ, तेने मुझे कभी धन नहीं दिया, मेरा परिवार भूखा बैठा हुआ है। उसी के अनुरूप उनकी एक पत्नी है, उसका नाम है सुशीला। बच्चे हैं, यथा नाम तथो गुण। जैसा पत्नी का नाम है वैसा ही उसका आचरण है। कभी उसने भी एक शब्द में ये नहीं कहा कि तुम दिन भर भजन करते रहते हो, उस भगवान का भजन करते हो। कभी परिवार के बारे में भी सोचा नहीं, मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मुझे पहनने के लिए कुछ नहीं है। जो भी है उसी में संतुष्ट है। नाम है सुशीला। यथा नाम तथो गुण। जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण है। पहले के जो लोग होते थे ना, वो नाम भी ऐसे ही रखते थे। नाम से ही उसके व्यवहार के बारे में पता चल जाता था, इसका स्वभाव कैसा है, इसकी व्यवस्था कैसी है। आजकल नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम रख दिया गुलाब बाई बासनिया धतूरे की भी। नाम है शांति देवी और दिन भर घर में बर्तन बिक रहे हैं, अशांति फैली हुई है, और नाम क्या है? शांति देवी। यथा नाम तथो गुण। जैसा नाम है वैसा गुण भी होना चाहिए। सुशीला का जैसा नाम है वैसा ही गुण है। कभी अपने पति से लालसा नहीं की, तुम कमा नहीं सकते तो भिक्षा ही मांग लो, अरे खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए व्यवस्था कर लो। जैसी भी घर में व्यवस्था है उसी के अनुरूप रहती है। शरीर में एक साड़ी है जो भी जगह जगह से फटी हुई है, जहां से भी फटती है वहीं से सी लेती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख प्यास के मारे तड़पते रहते हैं। सुशीला प्रातः काल उठती है, अंधेरे में बगीचे में जाती है, दूब लेके आती है और पीसती है। उसमें से रस निकालती है और अंधेरे में अपने बच्चों को देती है, बेटा दूध पी लो। बच्चे उसी को दूध समझ के पीते थे। एक दिन बच्चों ने कहा, मैया और लोग तो सफेद सफेद दूध पीते हैं, हम लोग हरा दूध क्यों पीते हैं? कहने लगी, बेटा हमारे भाग्य में जो है, जो परमात्मा ने दे रखा है, उसी में आनंद अगर रहेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे पे बनी रहेगी। जैसा नाम है वैसा ही गुण है। संसार में 4 प्रकार की नारी बताई गई है। 4 प्रकार की नारी होती है संसार में। उसकी व्याख्या करें, अब आप अपने अपने हिसाब से देख लेना आप कौन सी में आती हो। कि कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में 4 तरह की नार। अरे कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में 4 तरह की नार। कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में 4 तरह की नार। 4 तरह की नार रच दई, 4 तरह की नार कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में 4 तरह की नार। कैसी रच दई विधि ब्रह्मा ने, जग में 4 तरह की नारी। 4 तरह की नारी हो रच दई 4 तरह की नार। कैसी
कैसी रच गई विधि ब्रह्मांड, जग में चार तरह के नाम। चार तरह की नारी रची है। कौन कौन सी? अरे हंसनी और डंकनी रच गई, संगनी करो विचार। हंसनी और डंकनी रच गई, संगनी करो विचार। हंसनी और डंकनी रच गई, संखनी करो विचार। एकल देख पत्नी रच गई, पंडित करो विचार। कैसी रच गई विधि ब्रह्मांड, जग में चार तरह की नारी। कैसी रच गई विधि ब्रह्मांड, जग में चार तरह की नारी। चार तरह की नारी रच गई, चार तरह की नारी रच गई, चार तरह की नारी। कैसी रच गई विधि ब्रह्मांड, जग में चार तरह की नारी। ब्रह्मा जी ने चार प्रकार की नारी रची है। कौन कौन सी? हंसनी, डंकनी, संखनी और पद्मनी। और कहा है कि पंडित जी इसकी व्याख्या करो। के बोले पति से करती प्रेम, और संखनी खून पति को पीवे, रोज करे तकरार। कैसी रच गई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में चार तरह की नार। डंकनी का क्या काम है? जैसे ही पतिदेव सामने दिखे डंक मारना चालू। अरे कहाँ थे? दिन भर बाजार में घूमते रहते हो, मैं बच्चे से परेशान हूँ, ये तुम्हारी माता जी की समझा के रखो। दिन भर टेटे करती रहती है, दिन भर कहाँ घूमते रहते हो? घर में घुसा नहीं कि डंक मारना चालू। ये काम है डंकनी का। और तीसरी कौन सी है? संखनी। के संखनी तो सुरफण काशी डोले, खोल मुंड के बाड़। और जेठ ससुर की लाज न करती, यूं डोले मुंह फाड़। कैसी रच गई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में चार तरह की नार। संखनी का क्या काम है? जैसे सुपड़ का डोलती थी ना, ऐसे बालों को खोल लिया। फैशन हो गया आजकल, चुटिया करना बंद कर दिया। बाल खोल के ढोल रही है, ससुर जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे ये तो हमारे पापा जी है। अरे भैया पापा जी पहले भी थे, अभी नए थोड़ी हुए। पल पहले नारी थी, अब संखनी बन गई। ससुर जा रहे हैं तो सामने से मुंह खोल के जा रही है, जेठ जा रहे हैं तो मुंह खोल के जा रही है, बड़ा बूढ़ा कोई भी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। सुपड़ का किस तरह डोलती रहती है। आखिरी में कौन सी है? चौथी कि पद्मिनी के पद पद में विराज, सूरज सी उड़ियार। और मानव को भागन से मिलती, ये पतिव्रता नार। कैसी रच गई विधि ब्रह्मा ने, यह जग में चार तरह की नार। पद्मिनी जो होती है, जिसके घर में आने से ही आनंद हो जाता है, दुख दारिद्र भग जाता है, घर में अशांति होती है वो भग जाती है, सुख शांति समृद्धि आ जाती है, संस्कार बनने लग जाते हैं, घर में चारों तरफ आनंद छाने लग जाता है, वो है पद्मिनी। जिसके आने से चारों तरफ आनंदित हो जाए, ऐसी होती है पद्मिनी। आप अपने अपने हिसाब से देख लेना आप में कौन कौन से गुण हैं। सुशीला जो है पद्मिनी है, जिसने कभी अपने पति से एक लालसा नहीं रखी कि मुझे कुछ लाओ और मेरी कोई व्यवस्था बनाओ।
एक दिन बहुत समय हो गया जब भगवान से कहने लगे, सुदामा से कहा, महाराज हमने सुना है कि आपके कोई परम मित्र है, अभी 5-10 मिनट बाद रेस्ट होगा, उसमें बंटवा देना। अपने पति से कहने लगी, महाराज कभी हमने सुना है कि आपके कोई परम मित्र है भगवान कृष्ण द्वारकाधीश। उन्होंने कहा, हाँ देवी मेरे परम मित्र है। महाराज कभी कभी आप मिलने नहीं गए? अरे देवी उनसे क्या मिलने जाना, मिलने तो उनसे जाया जाता है जो कोई दूर होते हैं। अरे वो तो हमेशा मेरे पास में बने रहते, मेरे हृदय में बसे हुए हैं, उनसे क्या मिलना। फिर भी स्वामी अगर आपकी इच्छा अगर हो जाए तो कम से कम मिलके तो आओ, देखो तो सही आपके मित्र कैसे रहते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन सुदामा ने मन में विचार किया कि जब से मेरे यहाँ आई है कब से आज तक कभी मन में कोई लालसा नहीं रखी, कभी कुछ मांगा नहीं। आज जीवन में पहली बार मांगा है, वो भी क्या मांगा है कि मित्र से मिलने चले जाओ। अगर मैं मना कर दूंगा तो सुशीला का मन दुख जाएगा। अरे मित्र से मिलने ही तो जाना है। कहने लगे, देवी तो चले तो जाऊं पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि 3 स्थान पे कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में भगवान की कई कथा हो रही हो, भगवान के मंदिर में कहीं दर्शन करने गए हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ लेके अवश्य जाना चाहिए। अपने गुरु के यहाँ कहीं आप गए हो गुरु से मिलने के लिए, आप अगर गुरु के दरबार पे गए हो तो गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, अपने मित्र के यहाँ गए हो, मित्र से मिलने के लिए गए हो तो मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ में कुछ लेके अवश्य जाना चाहिए। देवी मैं मिलने तो जाऊंगा पर हमारे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा, वो व्यवस्था मैं सब कर दूंगी, आप तो हाँ भर दो कि हाँ जाना है। सुदामा ने हाँ भर दी। सुशीला 4 घर गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेके आई। सुशीला बुद्धिजीवी है, अगर चाहती तो एक घर से भी ला सकती थी, पर 4 घर से इसलिए ले लेके आई है कि भगवान जब चावल को देखेंगे तो ये पहचान जाएंगे ये चावल एक घर के भी नहीं है, अलग अलग घर के हैं। वो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र सुदामा की क्या परिस्थिति है। एक मेला कुचेला सा कपड़ा ढूंढा, उसमें चावल बांध दिए, एक पोटली बांध के सुदामा को दे दी। अब अपने मित्र से मिलने के लिए जाओ और ये उपहार जो मैंने दिया है अपने मित्र को दे देना। सुदामा ने उस पोटली को अपनी कांख के नीचे दबाया, हाथ में डंडा लिया, किसका शरीर है, कमर झुकी हुई है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है, पर मुख से रोम रोम से एक ही नाम निकल रहा है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे संतों की टोली मिली, संतों के साथ भजन करते करते जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। काशी में सब संत अपने अपने आश्रम पे चले गए। पूछा, महाराज ये कौन सा नगर है? महाराज ये तो काशी है। महाराज हमें तो द्वारिकापुरी जाना था। महाराज आप तो उल्टे आ गए। धीरे धीरे चलते चलते एक दिन द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के भवन के बारे में पूछा। वहां के लोगों ने कहा, महाराज भगवान कृष्ण के महल को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर के सामने शुभ लाभ लिखा हो, जिस घर के सामने गाय बंधी हो, जहाँ तुलसी का पेड़ लगा हो, समझ लेना वो भगवान का धाम है। ढूंढते हुए गए, पैरोदार से कहा, महाराज
मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूं, नाम मेरा सुदामा है। अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार उनसे कह देना कि सुदामा नाम का तुम्हारा मित्र वो तुमसे मिलने के लिए आया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल कहने लगे भैया हमारे भगवान से रिश्ते नातेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सब व्यवस्था यहाँ कर रखी है। आप तो मांगो, आपको क्या चाहिए, जो भी मांगोगे आपको यहाँ से दे दिया जाएगा। जैसे ही सुना कि मांगो पीछे भागे। अरे मेरे सुशीला से कहा था मुझे मत भेजो, क्योंकि मेरे शरीर को देख के, मेरे वस्त्रों को देख के संसार के लोग ये समझेंगे कि मैं मांगने के लिए आया हूं। सुदामा कहने लगा महाराज मुझे मांगना नहीं है, मेरा तो एक संदेश है, उसे ले जाके कृष्ण को सुना दो कि तुम्हारा कोई मित्र है सुदामा, वो तुमसे मिलना चाहता है। अगर वो मिलना चाहेगा तो ठीक है, अगर वो मना कर देगा मैं यहां से वापस चले जाऊंगा। द्वारपालों से जब बार बार विनती करी, द्वारपाल अंदर गए। अंदर जाके भगवान से कहा महाराज एक कोई गरीब ब्राह्मण है, वो आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा ना वस्त्र का ध्यान है, ना मुकुट का ध्यान है, न अपने दास दासियों का ध्यान है, तुरंत दौड़े वहां से और दौड़ते हुए आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, सुदामा को अंदर ले जाके सिंहासन पे बैठाया, चरण दबाने लगे, पैरों को स्पर्श करने लगे, कहने लगे आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा बिरला भगत ब्राह्मण मेरे दरबार पे आया है। रुक्मणी से कहा जल लेके आओ, इनके जड़ों का प्राक्षण करो, अभिषेक करो, आज मेरा ये द्वारिका धाम धन्य हो गया। भगवान स्वतः ही अपने नेत्रों को अश्रुधारा से सुदामा के चरणों को धोने लगे। एकदम करुणामयी भगवान को जैसे सुदामा ने देखा, सुदामा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, जब मेल मिलाप हो गया तो भगवान पूछने लगे भैया विवाह हुआ या नहीं हुआ? हाँ भैया विवाह तो हो गया, पत्नी है, 4 बच्चे हैं, तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं? भगवान कहने लगे भैया विवाह हो गया। भैया कितनी पत्नियां हैं? कहने लगे भैया क्या बताऊं, 16,108 पत्नियां हैं। सुदामा आशीर्वाद देने लगे, कहने लगे भैया मेरा जीवन गुजर जाएगा, कब तक आशीर्वाद दूंगा? मैं एक साथ तुझे ही आशीर्वाद दे देता हूं, सबको अपने अपने हिसाब से बांट देना। चारों तरफ आनंद छाने लगा। रात्रि काल विश्राम में भगवान सुदामा के चरण दबा रहे हैं। सुदामा के चरण दबाते हुए कह रहे भैया आपको पता है जब हम पाठशाला में पढ़ते थे कितना आनंद होता था, कितना आनंद आता था। हाँ भैया पता है, हमें गुरुजी कैसे के पढ़ाते थे याद है? हाँ भैया कुछ तो याद है। भगवान कहने लगे मुझे पूरा याद है, सुनाऊं? हाँ भैया कैसे पढ़ाते थे कि कक्का कमलापति भगवान, कक्का खम्भ फाड़ प्रभु आए, अरे गग्गा गोवर्धन महाराज, अरे गग्गा घुटबन चले मेरे श्याम। जैसे ही भगवान के मुख से ये सुना, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान कह रहे हैं सुदामा मैं तुझे पाठशाला की बात इसलिए बता रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं कि
तेने ऐसा कौन सा कर्म करा जिस कारण से आज तुझे ये दशा हुई? राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये क्या हुआ? बताया, आप लोगों के बीच में प्रसाद आ रहा है, प्रसाद हाथ में लेते जाना, कथा भी सुनते जाना। कथा के प्रसाद के चक्कर में छीना झपटी में कथा बिहारी लाल की जय। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे
करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चलने आंसुओं से श्यामी ने धुलाए, हाँ चलने आंसुओं से श्यामी ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चलने आंसुओं से श्यामी ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चलने आंसुओं से श्यामी ने धुलाए, चलने आंसुओं से श्यामी ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। संपूर्ण आटे की व्यवस्था श्री मदन मोहन जी पीटीआई कुंभाल उनकी तरफ से संपूर्ण आटे की व्यवस्था की गई है। प्रधान कुंड कल होने वाले 5 कुंडीय यज्ञ में प्रधान कुंड की बोली 31,000 रुपए, प्रधान कुंड की बोली 31,000 रुपए श्री मुंशी जी खारवाल पुत्र श्री राम किशोर जी पटेल उदय कला सुदामा चरित्र का पूजन करते हुए श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान श्री राकेश जी प्रजापति उन्होंने भी 51,000 रुपए की बोली लगाकर और इस पुण्यार्थ कार्य को अपने सिर पर लिया। मैं श्री बलदाऊ जी महाराज से ऐसे धर्मावलंबी सहयोगकर्ताओं के लिए निवेदन करता हूं कि आप हमेशा
इन पर अपनी कृपा बनाए रखें, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, जिससे ऐसे धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे दानदाता और सहयोगकर्ताओं के द्वारा अपना सहयोग प्रदान करने पर ऐसे कार्यक्रम सफल हो। कल सभी माता बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधारे, प्रसाद ग्रहण करें, शारीरिक श्रम करें, क्योंकि सभी के सहयोग से ही कल होने वाला विशाल भंडारा सफल होगा। आप प्रसाद ग्रहण करने से पहले मेहनत करें, प्रसाद वितरण करवाएं, प्रसाद वितरण में सहयोग प्रदान करें। आप और हम सभी मिलकर कल होने वाले विशाल भंडारे को सफल बनाएंगे। आप सुबह जल्दी तैयार होकर और होने वाले भंडारे में पधारे। 7 दिन तक आपने जो कथा सुनी है, जिस कथा का श्रवणानंद लिया है, उसकी पूर्ण आहुति पर होने वाले भंडारे में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारे। योनिकुंड 5100 रुपए। जो भी माता बहनें एक एक करके, एक साथ सभी खड़ी नहीं हो, पहले आगे से आए, एक एक माता बहनें 2-2, 3-3 की संख्या में आकर और पूजन कर सकती है। सुदामा चरित्र आपके सामने है, आप बारी बारी से आकर पूजन करके पुण्य प्राप्त करें, एक साथ खड़े ना हो। आज पांडाल में जो संतरे का वितरण था, वो श्री राजपूत पूर्विया युवा भक्त मंडल उदय कला वालों की तरफ से था। चाय की व्यवस्था श्री गिरिराज प्रसाद जी मीना उदय कला इस बस स्टैंड उदय कला के बस स्टैंड पर हमारे स्टैंड को सुसज्जित करने वाले तो हमारे दुकानदार भाई, उन भाइयों की तरफ से आपको केले के प्रसाद का वितरण किया गया। अरुण केशव फ्रेश, धर्मा दुकानदार, सुल्तान हलवाई, गोविंद हलवाई, चैन सिंह दुकानदार, धान सिंह टिकिया वाले, सरमन सैनी दुकानदार, रामकेश दुकानदार, हरिओम शर्मा, रोहतास हलवाई, सूरज दुकानदार, दिलीप दुकानदार, इन सभी दुकानदार भाइयों ने केले के प्रसाद का वितरण किया। इन सभी के द्वारा हमारे भागवताचार्य जी का सम्मान भी किया जाएगा और 551 रुपए की राशि इन सभी ने सहयोग के रूप में इस भागवत कथा के पुण्यार्थ दी है। मैं बलदाव जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दुकानदार भाइयों की मनोकामना पूर्ण हो, इनका रोजगार और बढ़े और इसी प्रकार ये अपना सहयोग प्रदान करते रहे। कल के भंडारे में लगने वाली सब्जी, संपूर्ण सब्जी की व्यवस्था स्वर्गीय श्री रामकिशोर जी मीना पटेल एवं श्री गिरिराज प्रसाद जी मीना उदय कला वालों की तरफ से की गई है। कल के भंडारे में लगने वाली सब्जी की व्यवस्था स्वर्गीय श्री रामकिशोर जी पटेल एवं श्री गिरिराज प्रसाद जी मीना उदय कला उनकी तरफ से की गई है।
सभी ग्रामवासियों से श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति निवेदन करती है कि जिस प्रकार आपने सहयोग प्रदान करके हमेशा ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाया है, उसी प्रकार आप कल होने वाले भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर प्रसाद ग्रहण करें। हमेशा आपके सहयोग से ही ऐसे हो पाते हैं। कल होने वाले 5 कुंडीय यज्ञ में पहली बोली 31,000 रुपए, 31,000 रुपए प्रधान कुंड 31,000 रुपए श्री मुंशी जी खारवाल पुत्र श्री रामकिशोर जी पटेल उदयी कला। आप सभी जो भी धर्मावलंबी इन कुंडों पर बैठकर इस पुण्यार्थ कार्य में सहयोगी बनना चाहता है, वो अधिक से अधिक बोली लगाकर और इस पुण्यार्थ कार्य को अपने सिर पर ले सकता है। योनि कुंड 5100 रुपए, अर्धचंद्राकार कुंड 5100 रुपए, पदम कुंड 5100 रुपए, त्रिकोण कुंड 5100 रुपए। एक ही पारी श्रीमती अत्रो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री एक ही पारी श्री हरिप्रसाद जी शास्त्री। अब आप भजन का आनंद लें और करके और इस पुण्यार्थ कार्य में सहभागी बने। बोलो बलदाऊ जी महाराज की, बोलो पिपली वाले बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो वीर हनुमान की, बोलो बस्ती माता की, बोलो सभी सहयोगकर्ता दानदाताओं की। भोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेमी जहाँ तक मेरी आवाज सुन रहे के बाद कथा पुनः प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्त प्रेमी जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में पधारे। बोलिए श्याम सरकार की जय। नैनन पे नैनन की सेन चली सखी, उन नैनन ते जो नैना मिलाए, नैनन ने नैनन से बांध लिया तब नैनन से नैना हटत ना हटाए। नैनन ने ऐसी जो मोहनी डारी, कि नैनन नैन लगत मन भाए। उन नैनन से नैन लड़े जब ते, इन नैनन में ये नैन समाए। दो दिल हूँ तरसीन हमें, एक तने दे जाती मर नंदी लाला। दो दिल हो तरसीन हमें, अरे तिरछा तिरछा नैन चलावे,
गुजरियारी लाज लचावे। तिरछा तिरछा नैन चलावे, गुजरियारी लाज उठावे, कानूड़ा पे दिलिया जावे। ओ दो दिल भोतर सीना में, एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल भोतर सीना में। हरे कानूरा नंदलाल, हरे हरा नंदलाला, दो दिल हो तारे सीना में, एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल हो तारे सीना में। तो माखन चोर सवरिया, माखन बेचन जाए गुजरिया, तो थोड़े बाकी मटक्या, भूल भाली जा चोरी की बात, भूल भाल जा चोरी की बात, बंसी पे तने नचा दूला, भूल भाल जा पाँच लिवाता। नंदलाल, हरी मारा नंदलाला, दो दिल हो तारे सीना में, एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल हो तारे सीना में। संग में मैं तो, हाँ ग्वाली बाल के संग में मैं तो, रस रचावती जमुना पे गोचा, भूल भाल जा पाँच लिवाता। ठंडो ठंडो मौसम आजो, ठंडो ठंडो मौसम आजो, यमुना में पानी डोबाजो, ठंडो ठंडो री मौसम आजो, यमुना में पानी डोबाजो, सांवरिया तो सुन लिवाया जो। नदिया की पीरा पे गाना, ओ नदिया की पीरा पे गाना, आई तो जम गई
सीना में। और नंदीलाला हमारा नंदीलाला बोतल होता रे सीना में। अमित भैया ढोलक बजाए रहे, जीतू भैया पेड़ खनकाए रहे, मुनेश भैया लाइव चलाए रहे। ए अमित भैया ढोलक बजाए रहे, जीतू भैया पेड़ खनकाए रहे, मुनेश भैया यूट्यूब चलाए रहे। राजस्थानी म्यूजिक के ग्रुप, ए राजस्थानी म्यूजिक के ग्रुप पे और भजन सुनाए रहे ब्रिजवासी, दो दिल होता रे सीना में। तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल होता रे सीना में। सांवरिया रे मारे सांवरिया और नंदीलाल हरे मारे नंदीलाला, दो दिल होता रे सीना में। एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल होता रे सीना में। राधे राधे जय हो। राजस्थानी म्यूजिक के ग्रुप में, ओ राजस्थानी म्यूजिक के ग्रुप में और भजन सुनाए रहे ब्रिजवासी, वो दिल होता रे सीना में। एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल होता रे सीना में। ए सांवरिया रे मारा सांवरिया, नंदलाला रे मारा नंदीलाला, दो दिल होता रे सीना में, दो दिल होता रे सीना में। एक तने दे जाती मारा सांवरिया, दो दिल होता रे सीना में, दो दिल होता सीना में, दो दिल होता सीना। बोलिए सांवरे सरकार की।